हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडक्राफ्ट चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप लिंकिंग की। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही कमाल की चीज़ है आप सबके लिए। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों की हम बात करेंगे। तो मैंने ना थोड़ा सा कोड कर लिया, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने यहाँ से गया, डिफॉल्ट का कोड सारा का सारा मैंने ऐसे रिमूव कर दिया। होम स्क्रीन है मेरे पास में, और होम स्क्रीन के अंदर मेरे पास में ये रहा मेरे पास में डीप लिंकिंग, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और देन मैंने एक बॉडी ली है, बॉडी में अंदर लिख दिया मैंने होम स्क्रीन करके, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई भी कोड नहीं किया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जाना क्रोम पर, यहाँ पर आपको लिखना है डीप लिंकिंग फ्लेटर, ठीक है। और सबसे ऊपर आपको यही ओपन कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑफिशियल है, ठीक है। दोनों के लिए हम ऑफिशियल चीज़ें यूज़ करेंगे डीप लिंकिंग की। आपको एंड्रॉइड वाला यहाँ से ओपन कर लेना है, पहले हम एंड्रॉइड के अंदर करेंगे, ठीक है। देन देखो, इन्होंने यहाँ से गोराउट का यूज़ किया है। जरूरी नहीं कि आप गोराउट का यूज़ ही करो, ठीक है ना। आप विदाउट इसके भी कर सकते हो, ठीक है। हम विदाउट इसके ही करके मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको ये देखो, ये रहा, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कहाँ पे इसको पेस्ट करना है, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा मैनिफेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखो राउट ये रहा, एंड्रॉइड ऐप SRC मेन, सेम एज इट इज आपको चले जाना है इसके अंदर, ठीक है। और आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले भी ऐड की होगी। मेन ये रहा आपके पास में, ये रहा। देन यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद में देखो ये रहा, आप यहाँ पे इसको एक्टिविटी ये रही, इसके नीचे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। सारी चीज़ें देखो यहाँ पे इन्होंने बताई है क्लियरली एकदम, ठीक है ना। एक्टिविटी देखो ये रही, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना। ये रहा इसका डोमेन नेम, ठीक है ना। डोमेन नेम हमको ये नहीं रखना, अपना रखना है। तो देन मुझे जैसे कोड क्राफ्ट करना है, अपना कोड CRA क्राफ्ट मैं यहाँ से कर देता हूँ अपना, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपको करना क्या है, इस ऐप को यहाँ से हटा देना है। एक बार इसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको यहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये रही, यहाँ से अनइंस्टॉल करने के बाद में ना आपको इसको यहाँ से फिर से एक बार अपनी ऐप पर रन करना है फिर से, ठीक है। ये मेरे पास में ऐप अनइंस्टॉल हो चुकी है मेरी, ठीक है। आपको इसको फिर से रन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और अगर मैं ऐसे iOS की बात करूँ, ठीक है, इतना ही काम था मेरे पास में एंड्रॉइड के अंदर। इसकी मैं भी बात करूँगा। चलो पहले मैं ना ऐप को रन होने देता हूँ, फिर मैं इसकी बात करता हूँ। वन बाय वन करके हम चलेंगे, ठीक है। मेरे पास में यहाँ से मेरी रन हो रही है चीज़ें। अब ये देखो, ये चीज़ें क्या है, पहले ये चीज़ देखो, ये चीज़ें होस्ट की, ठीक है ना। जैसे कि आपने एंड्रॉयड के लिए वो लिंक पर आप क्लिक करोगे, आपकी ऐप ओपन होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए होस्टिंग मांगता है, ठीक है। आईएस क्या बोलते हैं, जो बी प्ले स्टोर है, देन वो होस्ट मांगता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे गए, मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और बहुत अच्छे से आपको समझनी भी है। मैं इसको ऐसा ना कट कर देता हूँ, कट नहीं, चलो इसको रहने देते हैं। मैं इसको यहाँ से एक बार यहाँ से गया। देखो अब आप पहले यूट्यूब देखो, मैं यूट्यूब का एक रेफरेंस लेता हूँ, बिल्कुल यूट्यूब की तरह हम करेंगे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसका यूट्यूब को आप ओपन करोगे, देन यहाँ पे आ जाओ बाय ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आपने यूट्यूब में के अंदर कोई भी टिक नहीं किया क्या इस लिंक का यहाँ पे मेरे पास में ऐप ओपन होनी चाहिए, नहीं ओपन होनी चाहिए, कुछ नहीं किया उसने। यहाँ देखो डिफ़ॉल्ट में ऐसे क्या है, वेरीफाइड लिंक है, वेरीफाइड फॉर लिंक। और इसको आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, इसको यहाँ पे ये 4 लिंक आ गया, ठीक है ना। youtube.com आ गया, और देन ये इसके और भी है सारे के सारे, ये चीज़ें यहाँ पर आ गई 4 लिंक। यानी कि इन 4 लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे इस नाम के, ठीक है, तो वो आपकी यूट्यूब की ऐप ओपन करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। अब आप अपनी ऐप देखो, अगर मैं यहाँ से अपनी ऐप के अंदर आ जाऊँ, ठीक है, अपनी ऐप के अंदर अगर मैं यहाँ से आ जाता हूँ, ओपन ऐप, ओपन करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, ये आ गया मैं। और यहाँ पे मैं टिक कर देखो, मेरे पास यहाँ पे 0 है। मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बट फिर भी यहाँ पे क्या है, 0 है। और मैं इस पर टिक करता हूँ, देन मेरे पास में फिर मुझे यहाँ पे मैन्युअली वो चीज़ यहाँ पे ऐड करनी पड़ रही है, समझे आप। मुझे वो चीज़ें यहाँ पर क्या मैन्युअली ऐड करनी पड़ी, चीज़ें समझो। अब ये चीज़ हुई क्यों है, उसका रीज़न समझो। पहली थिंग कि मेरा यूट्यूब का ये जो क्या बोलते हैं डोमेन है, ये वेरीफाइड नहीं है, ये कोई मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, पहली थिंग। दूसरी चीज़, मेरे पास जो ये चीज़ मेरी होस्ट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं होस्ट होस्ट कर देता हूँ, है नहीं। और मेरा जो ये जो कोड क्राफ्ट है, ये मेरे पास में वेरीफाइड है, मेरे नाम से रजिस्टर है, तो मेरी ऐप ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में टिक आएंगे, जैसे कि यूट्यूब के अंदर आ रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वही चीज़ के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर आ जाओ। अब आपको ये पर होस्ट कैसे करना है, यानी कि वेरीफाइड तो क्लाइंट का काम है कि भाई वो चीज़ अपने पास में रखो। अब क्या बोलते हैं कि डोमेन वो अपने नाम से रजिस्टर करे, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ है क्या, ये होस्ट करना काम किसका, बैकएंड वाले का या सर्वर वाले का, वो अपना इसको होस्ट करेगा। पर ये चीज़ फाइल उसको आप प्रोवाइड कराओगे। ये आ गया एंड्रॉइड, आ गया एज इट इज सेम। अब पैकेज नेम, ये आपकी ऐप का पैकेज नेम आ जाएगा। ये नेम कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे देखो क्या क्या, ये ऐप के अंदर आ जाओ, बिल्ड डॉट गेट के अंदर ये रहा, ठीक है ना। आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में ये आपकी क्या है, SHA 256 आप यहाँ से कमांड लाइन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कमांड लाइन से भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊँ SHA की यूजिंग कमांड करके, SHA की इन्फ्लेटर, यहाँ पर आ जाओ आप। तो देन आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये रही कमांड। ये कमांड अगर यहाँ पर आप रन कर देते हो अपने टर्मिनल में, तो देन यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती है इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास में ये कमांड, सॉरी
मैंने ना यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से ये चीज़ पेस्ट कर देनी, ठीक है। ये आगे देखो, आगे ना ऐसे आप, एक तरीका तो ये रहा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये रहा, आपकी ऐप लाइव है ऑलरेडी, ठीक है, लाइव है। तो देन आप ना क्या बोलते हैं, जो भी आपके पास में ऐप है आपकी, ठीक है ना, उसके अंदर जाओगे ना, देखो यहाँ से गया, ऐप में गए, ऐप इंटरसिटी में, और देन यहाँ पे आपको SHA 256 मिल जाएगी। आपको यहाँ से कॉपी करनी है और देन यहाँ पर इसको क्या क्या कर देना, पेस्ट कर देना, और फिर ये फाइल उठा के कॉपी करके अपने बैकएंड वाले को या फिर सर्वर वाले को दे देनी है, ठीक है। तो देन वो चीज़ देंगे, वो चीज़ इसको होस्ट कर देंगे। अब ये देखो, होस्ट होने के बाद ये चीज़ दिखेगी कैसे, वो चीज़ आपने पता तो होना चाहिए कि आपने सही होस्ट की है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यूट्यूब के ले लेता हूँ मैं ऐसे। यूट्यूब ले लो, YOU, यूट्यूब ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से यूट्यूब का, ये रहा मेरे पास में यूट्यूब, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि यूट्यूब का है आपके पास में। अगर मैं यूट्यूब के आगे ये चीज़ लगा देता हूँ ना यहाँ से, एज इट इज़, बहुत कमाल की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, सही से देखना इसको, ठीक है। अगर मैं इसके आगे ये चीज़ लगा लेता हूँ, देखो ये चीज़ इसके पास में ये आ गई, होस्ट हुई भी इसकी। तो सेम एज इट इज़ आपकी भी आनी चाहिए होस्ट होने के बाद में। ऐसे नहीं आ रही तो आप बिकने वाले को बोलो या फिर सर वाले को बोलो कि अभी ये चीज़ें होस्ट सही से नहीं हुई, जैसे हो रही है, ठीक है। ये है, अगर आप फ्लिपकार्ट देखो, इनका पास यहाँ पे क्या है, 4 है। आप बोलोगे 4, इनका 4 डोमेन थे, ठीक है, और भी इन्होंने अपनी चीज़ें ऐड करेगी। आपके पास में एक ही डोमेन है, आपको एक ही लिंक पे क्लिक करना है, तो देन आप एक ही चीज़ यहाँ पे ऐड कर देना, बाकी चीज़ें रिमूव कर देना, ठीक है। ये तो हो गई यूट्यूब की बात। आप चाहे यहाँ से फ्लिपकार्ट के भी देख लो, FLIP cart.com करके देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट का मिलेगा। देखो ये रहा फ्लिपकार्ट का। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, एक ये रहा टारगेट वाला, और एक ये रहा यहाँ से, ठीक है, टारगेट वाला, और एक ये रहा, 3 है। तो देन सब अपने अपने अकॉर्डिंग से ये चीज़ें करते रहते हैं। आपको SHA की कर लेनी है, अपना यहाँ पे पैकेज नेम डाल देना है, बस, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास में एंड्रॉइड का काम, बस सिर्फ इतना ही रहा एंड्रॉइड के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो डोमेन जो हमने वहाँ पे टिक किया मैन्युअली, वो टिक इसलिए किया है हमने कि हमारी ऐप के अंदर जो डोमेन हमारा, एक तो वो वेरीफाइड नहीं है, दूसरा हमारी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं इसको, यहाँ बोल सकता हूँ मैं, एसिड लिंक्स जो है जेसन, वो हमारी होस्ट नहीं है नहीं। और तीसरा, मेरी ऐप लाइव नहीं है। ऐप लाइव होने के बाद ही ऐसा ना हो कि आप डीबग में डीबग में भी आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। अगर आपकी ऐप ऑलरेडी लाइव है, लाइव होने के बाद में आपकी ऐप लाइव हो चुकी है, फिर आप उस चीज़ को यहाँ से आपको, और जब आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे ना, वो वहाँ से ऑलरेडी एडेड होता हुआ आएगा, जैसे कि यूट्यूब के अंदर आया है, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना और चीज़ बता देता हूँ। आयुष की हम बात कर लेते हैं। आयुष में जाओ, मैं सेटअप कर लेता हूँ आयुष का। यहाँ पे गया आयुष के अंदर, कुछ नहीं, देखो यार कुछ नहीं किया मैंने, वहाँ पे लाइनें ऐड की है, बस आपको समझाया कि जेसन होस्ट कैसे करनी है और कैसे वो दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ आप इग्नोर कर दो। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे गए, एसिड्स में गए, ठीक है। आपको यहाँ से काम करना, अपना जो एक्स कोड के अंदर इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप गए, ये रहा आयुष का फोल्डर, ये रहा आपके पास में, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको आ जाना है यहाँ पे रनर में ये आ गया आपके पास में, और यहाँ पे साइन इन विद, ठीक है ना। और देन यहाँ से आपको सर्च करना है DO डोमेन एसोसिएटेड डोमेन, ठीक है। ये आ गया आपके पास में डोमेन, प्लस का बटन दबाओ। यहाँ से मेरा डोमेन का नाम क्या है, मेरा डोमेन का नाम है codecraft.com। तो आप यहाँ से हटा दो ये चीज़ें, यहाँ पर आप डालो सिर्फ यहाँ से CODECRAFT codecraft.com, ठीक है। तो मेरे पास में कोडक्राफ्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये सेम थिंग मैं इसके लिए भी वही बोलूँगा। देखो ये रहा होस्ट हो गया, ये आप यहाँ पे जाओगे ना, देखो ये रहा, इनका भी आपको होस्ट करना है। वो होस्ट किस पे करना है, इस पे करना है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, इस पे होस्ट करना है, ठीक है, क्रिएट होस्ट। ये रहा इनका टेम्पलेट एक। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ कि होस्ट होने के बाद कैसा दिखेगा, इसको यहाँ से आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ से चीज़ हटा दो। चलो हम फ्लिपकार्ट के देख लेते हैं। यहाँ से क्या, इसको यहाँ से मैंने पेश किया। अभी यहाँ से क्या होगा, मेरे पास में डाउनलोड होगा, आपका भी डाउनलोड ही होगा यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, इसको आप ओपन करोगे, देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ऐप ID ये रही इनकी, और जो था यानी कि जो जो इन्होंने बताया था चीज़ें, वो आपके टीम ID ये रही, और दिन ये आपका बंडल ID हो गई, ठीक है। सेम थिंग आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ें है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने काम का है ऐप ID, देखो यहाँ पे आएगी टीम ID और बंडल ID। टीम ID ये रही मेरे पास में, बंडल ID मेरे पास में ये रही यहाँ से, बस, ठीक है। आपको इसको होस्ट कर देना है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। आयुष के अंदर भी आपके लिए चीज़ें हो चुकी है। अब इसको हैंडल कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपको आ जाना है पब डेव पर, और देन यहाँ पर आपके पास एक पेज मिलेगा ऐप लिंक नाम से। बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है भाई ये, देखो इसकी वो देखो डाउनलोड कितने हैं इसके, 535K है, ठीक है ना, 535K, ठीक है। आपको इसके यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। तो इससे आपको पता चला कि कितना ज़बरदस्त पैकेज है। फिर यहाँ पर आपको लो फ्लैटर पब
iOS के अंदर ऐप लिंक अभी तक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि वो चीज़ होस्ट नहीं है। होस्ट होने के बाद आप यहाँ से काम कर सकते हो। होस्ट होने के बाद क्या है, आप ये कमांड चला दो यहाँ से नीचे से। देखो इन्होंने कमांड दे रखी है, ये कमांड ये रही। अपना यहाँ से डोमेन नेम डालो, ठीक है, ये रहा डोमेन। और आप यहाँ से कमांड के अंदर टिक करोगे ना, देन वो आपकी ऐप यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक है। और चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपके पास में, ये आ गया। और देखो इसका ना मैं कोड देख लेता हूँ यहाँ से, ऐप लिंक का ये रहा। इसका कोड ये आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद में ये रहा मेरे पास में। मैं ना मेन में नहीं करता हूँ इसको, मैं करता हूँ यहाँ पर होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर क्यों करता हूँ मैं उसका रीज़न बताता हूँ। आप अपने रीडायरेक्शन कहाँ पर करोगे? आप करोगे स्प्लैश स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं इसे एज ए स्प्लैश मान लो या होम मान लो। इनिट के अंदर में ये रहा। पहले तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसका यहाँ से मैं इसको मैं इसकी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देन ये रहा मेरे पास में। और देन इसको मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि आप फाइनल बनाओ। और मैं यहाँ पे आपको पहले ना प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करने के बाद में URI, यहाँ से आप URI ये प्रिंट हो जाएगी यहाँ से। ये रही URI। अगर मैं अब देखो, अब मैंने इसको एक बार रन करता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पे रन कर लिया इस चीज़ को। अब मैं ना एक डोमेन क्रिएट करता हूँ, एक यानी कि एक लिंक क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ से गया, यहाँ से जाते हैं मैं अपना मैसेज ओपन कर लेता हूँ। मैसेज में ना मैं किसी को भी मैसेज सेंड कर देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे गया, मुझे खाली अपना वो चीज़ बनानी है बस। यहाँ से गया, नाम नंबर भेज दो भाई, कोई भी नंबर यहाँ से। ये नंबर है मेरे पास में, ये रहा, ठीक है। और देन यहाँ पे आप कर लो एक HTTP करके, ये रहा, ठीक है। इसको आप यहाँ से ले लो, हमने बनाया था, ये था ना हमारे पास में। इसको यहाँ से आप कॉपी करो। देन यहाँ पर इस चीज़ को आप क्या करो, पेस्ट करो। नहीं, यहाँ पर भी ये कॉपी ही नहीं हुआ है। तो देन आपको यहाँ से जाना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ये रहा। बट आपको ये नहीं करना, हमारा है यहाँ से कोड क्राफ्ट वाला, CODECRAFT कोड क्राफ्ट वाला, ठीक है। इसको आपको यहाँ से सेंड कर देना है। ये मेरे पास में लिंक आ गया। अगर मैं इस लिंक पे यहाँ से क्लिक करता हूँ ना, तो अब मेरे यहाँ से ऐप ओपन होनी चाहिए। ये मेरे पास में ऐप ओपन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? ये शायद www की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि हमारे जो लिंक हमने वहाँ पे ऐड किया है वो www से नहीं बनाया। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, फिर से कहाँ गया मेरे पास में मैसेज मेरे पास में ये रहा, ठीक है। मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ से। इसका यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से आप पेस्ट करो, इसको पेस्ट करा। और देन यहाँ से www हटा के CODECRAFT.com, ठीक है। ये कर दिया आपने यहाँ से। इसको आप यहाँ से सेंड कर दो। अब मैं अगर इसमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देन मेरी यहाँ से ऐप ओपन हो जानी चाहिए। देखो ये हो गई ना मेरी ऐप ओपन। अब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो देन मेरी ऐप ओपन होगी। और देखो मेरा ना यहाँ पे वो भी देखो आप, ऐप लिंक का कहाँ गया मेरे पास में। अच्छा, ये मेरे पास में आपको ना क्लिक करके रन करनी पड़ेगी ऐप अपनी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐप लिंक को ऐड किया है, तो आप इस अपनी ऐप को एक बार ज़रा क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फिर से रन करो। ऐसे देखो आप www से वो ऐप पर ऐप ओपन नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जाओ ना, और भी चीज़ें ऐड कर दो अपने डोमेन, 4 से 5 हो, 10 हो, जो भी आप चाहो ना यहाँ पे ऐड कर सकते हो। www का भी लगा सकते हो। ये रहा यहाँ से, कहाँ पर ऐड किया हमने, ये रहा यहाँ से। कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे, मेरे को मैंने ग्राफ कराया, आप यहाँ से www का भी लगा लो, एक और 2 3 4 5 जो भी आपको ऐड करना हो सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हो सब तरह से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक बार, मेरा प्रोजेक्ट ये रन हो जाए, आपकी ऐप ओपन होगी। और देन यहाँ से आपका URI जो भी, जिस भी लिंक पे आपने क्लिक करा हुआ ना, देन वहाँ पे आप को यहाँ पे दिखेगा वो। और देन यहाँ से आप नेविगेट, पुश वगैरह का सबका यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ है इसमें ध्यान रखो, आप ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर नेविगेट का यूज़ कर लो। नेविगेट का यूज़ आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर क्यों नहीं करना है वो देखो, यहाँ पे आपके पास में राउट जनरेट होता है आपके पास में। यहाँ से आप करते हो मटेरियल पेज राउट का, वो राउट जनरेट होता है आपके पास में यहाँ पर आकर, ठीक है ना। और आप पहले ही उसको नेविगेट करा दोगे, देन ये गलत है बिल्कुल। तो आपके पास में एरर्स वगैरह देखने को मिलेंगे उस कंडीशन में अगर आप जाओगे तो पहले आपको मटेरियल को अपना इनिशियलाइज करा देना है, ठीक है ना। इसके बाद कहीं पर भी यहाँ पर करा दो, चाहे तो नेविगेशन, या यहाँ पर करा दो, कहीं पर भी करा दो। बहरहाल मटेरियल के बाद आपको कराना है, ना कि मटेरियल से पहले आपको, ठीक है। चीज़ आपको ना ध्यान रखनी है। ये थोड़ा रन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। इसको रन होने देते हैं एक बार। तो आपको ना देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये, अच्छा होम स्क्रीन पे मेरे पास में कुछ एरर्स वगैरह आ गए क्या, यहाँ पे मैं जाता हूँ। अच्छा, पेस्ट वगैरह, ठीक है। इसको आपको दोबारा से एक बार मैं किल करके ना इसको फिर से रन करता हूँ एक बार, ठीक है।
किल कर देता हूँ मैं इसको भी, यहाँ से क्या करता हूँ हटा देता हूँ, मैं इसको भी यहाँ हटा देता हूँ। सारी चीज़ें मैंने किल मार दी। देन अब मैं इसको यहाँ से एक बार रन करता हूँ फिर से। और देखो यहाँ से ना आप ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ डोमेन ही भेजो, वो उसी पर टिक करो, ऐसे नहीं, आप उसके अंदर अपनी आईडी वगैरह भी भेज सकते हो। आईडी वगैरह कैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ऐसे केस में जैसे कि रिडीम के कुछ पॉइंट्स वगैरह होगा, ठीक है, या फिर आपको जैसे कि कोई एक पोस्ट ओपन करानी हो तो क्या काम करते हैं, आपके ना क्वेरी पैरामीटर में उसकी आईडी वगैरह भेज भेज देते हैं, तो देन वो आईडी आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। वो आईडी भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा, एक बार ये रन हो जाए ना तो क्वेरी पैरामीटर में आपको आईडी वगैरह किस तरह से भेजनी है, देन उस चीज़ को आपको रीड वगैरह किस तरह से करना है, वो भी उस भी चीज़ की हम बात कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और मैं ना सिंपली देख लेता हूँ, पहले मैं इतना कोड उसका देख लेता हूँ। आप ना कोड एक काम करो, ChatGPT का यूज़ कर लो, मीटा का यूज़ कर लो, मीटा AI का। तो देन आपके पास एक डोमेन है, सपोज करो आई हैव दिस डोमेन, मतलब इस तरह से आपके पास में कोई डोमेन है, मैं मान लेता हूँ ये रहा, और देन इसी से आप पता कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर में आप चीज़ें कैसे लगाते हो, ऐसा लगाते हो ना, आईडी अपने मतलब आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रे आईडी। अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो इसकी आईडी वगैरह, रिमूव आईडी कर लो, रिमूव आईडी फ्रॉम दिस URL इन फ्लैटर, रिमूव को ले फिर कर लो गेट आईडी फ्रॉम दिस URL। तो देन यहाँ से आप इजीली किस तरह से निकाल सकते हो, ये आपको लिख के दे देगा, ठीक है। ये क्वेरी पैरामीटर में आईडी गई, URI ईयर आपके पास में, देन ये चीज़ यहाँ आप आईडी निकाल लोगे। और ये आईडी निकालने के बाद में आपका बेनिफिट ये होगा, सपोज करो कोई सी एक पोस्ट है या फिर कोई भी यूज़र की एक डिटेल है नहीं, अगर उस लिंक के आगे ना आप जैसे लिंक जनरेट करोगे, वो लिंक को शेयर करता है, देन जब वो लिंक को शेयर करता है ना, उसका आगे आप आईडी भेज सकते हो, ठीक है। और जब वो उस लिंक पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में वो आईडी जाएगी, और वो आईडी आप यहाँ से रीड करके ना उसको उसकी ऐप की डिटेल, यानी कि जो भी उसकी यूज़र की डिटेल है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। मैं ये ना आपको करके दिखाऊंगा, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अब यहाँ पर आने के बाद में ये रहा मेरे पास में, और देन मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ अपने, ये रहा, ठीक है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मेरी यहाँ से ऐप ओपन होनी चाहिए, देखो ये होगी मेरी ऐप ओपन, ठीक है। और मेरे देखो लिंक ये आ गया ना, देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी, ये चीज़ें मेरे पास में प्रिंट हो गई, ये आ गई। अभी और देखो ज़रा कमाल की चीज़ है, ये तो आ गई, ये तो बेसिक है भाई, ये तो आपने कहोगे सर ये तो बेसिक है। अब यहाँ पे आ जाओ ज़रा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद में अच्छा है, मैं ना इसको ज़रा यहाँ से क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पे गया, इसमें आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आप ज़रा एक चीज़ और देखो, अभी ना आपने ना यहाँ से ये है, अगर आपने ना इसके आगे आईडी भेजनी है, सपोज़ करो मेरे पास ना यही यूज़र है, अगर मैं ना यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी किया, और देन यहाँ पर मैंने इस चीज़ को पेस्ट किया। थोड़ा टाइम लग रहा है पर देखो चीज़ें बहुत कमाल की है और सीखना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। यहाँ पे मैं गया, इसको यहाँ से करने के बाद में क्वेरी पैरामीटर में चीज़ें स्लेस लगा के करते हैं, या फिर किस तरह से करते हैं क्वेरी पैरामीटर में, आई थिंक स्लेस लगाने के बाद में करते हैं। फ्लिपकार्ट का कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं ऐसे, यूट्यूब का, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। देखो ये रहा क्वेरी पैरामीटर में इन्होंने चीज़ें भेज रखी, देखो वी के ID, मैं ना यही चीज़ ना यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ आप यहाँ पर पेश कर दो, ठीक है। ये आप भेज दोगे, और देन ये क्या है, ये हमारी आईडी है, मैं कहता हूँ ये यूज़र डिटेल की आईडी है, 1 2 3 4 5 6 ये रही आईडी, और ये कहीं की आईडी है, यूज़र की आईडी, ठीक है। जब वो लिंक को यहाँ से शेयर करेगा, ठीक है, इसका नाम दे दो आप यहाँ से आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ ना इस पर, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे इस पर टिक करता हूँ, मेरी ऐप भी ओपन होगी क्वेरी पैरामीटर में, देखो ये आ गई मेरे पास में आईडी आ गई ना, पूरा पूरा का पूरा। अब सेम एज इट इज़, अभी जाओ ज़रा, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, अभी तो हम ज़रा और चीज़ें करेंगे। अब हमको यहाँ से इसमें से आईडी निकालनी है, सिर्फ की सिर्फ ये आईडी, ठीक है। अब आईडी निकालनी है ना, देखो ये रहा आईडी निकालने का कोड, देन आपको ना ये कोड यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर देना है, ये पेस्ट कर दे यहाँ से। URI ये रहा आपके पास में URL, यानी कि URI तो हमारे पास में ऑलरेडी है, तो देन URI इसकी भी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इस कंटेन, ये अगर कंटेन है उसके अंदर, तो देन फिर आप यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर। अब यहाँ पे ना कंडीशन लगा दो आप, URI
URI dot contain ID, URI URI if URI if URI चलो इस काम करो यहाँ से URI इंटू URL। एक बार यहाँ पर ना कन्वर्ट का एक बार कोड देख लो, URI इंटू URL इन फ्लैटर। यहीं से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ इसका कोड। देन यहाँ पर आप गए, ठीक है, यहाँ पर ये मिल गया क्वेरी पैरामीटर URI। देन अच्छा ठीक है यार, वो ना इस तरह से कर रहा। आप ना एक काम करो, यहाँ से इतनी भी कोई नीड नहीं है आपके पास करने की। URI डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कंटेन, ठीक है ना, कंटेन। अगर यहाँ पे आईडी इसके अंदर है, देखिए पहले ना आपको चेक कर ली, सपोज करो यहाँ पे कुछ एरर भी आ सकता है इन द केस वो आईडी ही ना हो और आप उसके अंदर आईडी ढूंढ रहे हो, तो पहले आपने चेक कर लिया अगर इसके अंदर आईडी है तो देन आपने यहाँ पे ये आईडी इसकी निकाल ली और देन यहाँ पे प्रिंट करा दिया। प्रिंट करा दो, यहाँ से प्रिंट करा दो माई आईडी या फिर यूज़र आईडी, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से ये रही आपके पास में आईडी, ठीक है, ये रही आईडी आपके पास में। अब इसको एक बार रन करो इस ऐप को, ठीक है। रन करने के बाद में यहाँ से आप आईडी आ जाएगी और आप नेविगेट करा दो दूसरी स्क्रीन पर, और इस नेविगेट क्या बोलते हैं, इस आईडी के थ्रू आप उस यूज़र की डिटेल को फेच कर लो आसानी से। तो मैं यहाँ पे गया, ये रन हो गया मेरे पास में। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने मैसेज के अंदर, ये रहा, यहाँ से मैंने आईडी नाम की की भेजी थी उसके अंदर, तो देन आप यहाँ से ना ये गए यहाँ से और देन यहाँ पर आप टैप करके देखो ये आ जाएगा यहाँ से। अच्छा पूरा URL ही आ गया, कोई नहीं, चलो आप यहाँ से इसके बेस पर आप स्प्लिट वगैरह कर सकते हो इस चीज़ को। पूरा URL ही आ गया आपका। देन यहाँ पर आप नेविगेट वगैरह कर लो, स्लेस लगा के, जो भी आपको अच्छा लगे, बट यहाँ पे आप कर सकते हो। मैं मतलब आईडी भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि ये आईडी नहीं आएगी। अच्छा आईडी तो आ जाती है यार, बट ये क्या हुआ यहाँ पर ना, अभी ये प्रोजेक्ट ही रन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये पहला वाला प्रिंट हुआ है, न्यू प्रिंट नहीं हुआ। न्यू प्रिंट होता है, ये आईडी यहाँ पे प्रिंट होती है, माई आईडी, ना कि वो चीज़ें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बार और इसको कोशिश करता हूँ, बट ये चीज़ काम करेगी, ऐसा नहीं कि ये चीज़ काम नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिर से, ठीक है, अगर मैं ना इसको भी क्लिक कर देता हूँ, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ एक बार फिर से एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं एक बार यहाँ पे आईडी हमारी जनरेट हुई या फिर नहीं जनरेट हुई, वो जो हमने की थी आईडी। ठीक है, देखो इस तरह से ना आप बहुत चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप यही चीज़ें काम करो। अब वहाँ से आप पाथ वगैरह मंगा सकते हो, ठीक है ना। क्वेरी पैराम है, क्वेरी पैराम का आगे आप ऐसा नहीं कि आईडी ही भेजो, उसका होम स्क्रीन पे भेजना है, इस प्लेस पे भेजना है, कहाँ पर भेजना है, तो एज इट इज़ आप यहाँ पे रिडक्शन वगैरह नेविगेट का आप यहाँ पे यूज़ कर लो। अगर मैं आपको नेविगेट का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, चलो मैं ना पहले इसको ज़रा मैं चीज़ यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे जाने के बाद में आपने यहाँ पे गए और देन यहाँ पे ये वाला क्लिक किया, देखो ये आ गया ना आईडी मेरे पास में, आ गई आईडी मेरे पास में। अब ये आईडी आ चुकी है। अब देखो अब आपको यहाँ पे नेविगेट करना हो, देखो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन बना देता हूँ, यहाँ से अपनी सेकंड स्क्रीन, SECOND सेकंड स्क्रीन। मैं ये मान लेता हूँ ये आपकी स्प्लिश स्क्रीन है। होम स्क्रीन इम्पोर्ट कर लो यहाँ से मटेरियल को और जी यहाँ पर आप कर लो, यहाँ पे स्टेट लेस कर लो SE सेकंड स्क्रीन, ठीक है ना। सेकंड स्क्रीन ये रही आपके पास में। और देन मैं क्या काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा कोड ना यहीं से उठा लेता हूँ। यहाँ से गए आप और देन यहाँ पर आपने एक कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास में कौन सी है, सेकंड स्क्रीन आ गई। और देन इसको आप बोल दो कि ये मेरी का है स्प्लिश स्क्रीन, SPLA स्प्लिश स्क्रीन, ठीक है। अब ठीक है ना, अब आपने यहाँ से एक वो बना दी। और यहाँ पे आप क्या काम करो, एक मैं ना इसको यहाँ से किल कर देता हूँ, फिर से हम रन करेंगे, मे भी शायद वो बार बार काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप जाओ मटेरियल पेज राउट, ना यहाँ पे अगर आप नेविगेट डॉट पुश रिप्लेसमेंट या पुश नेम कर वो नेविगेट डॉट पुश ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ मटेरियल पेज राउट कॉन्टेक्स से आपको कहाँ पर भेजना है। अच्छा मटेरियल पेज राउट बिल्डर के अंदर यहाँ पे कॉन्टेक्स तो हमारे पास में आएगा ऑलरेडी। पुश डॉट नेविगेट डॉट पुश करने के बाद में जहाँ पे आपके पास में नेविगेट, मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ नेम का यूज़, तो देन मुझे इसमें थोड़ा सा ज़रा नेविगेट डॉट पुश ये रहा। और जी यहाँ पर आ जाओ आप
कॉन्टेक्ट्स मटेरियल पेज राउट ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाओ कॉन्टेक्ट्स के बाद में यहाँ पर आप दे दो इसको यहाँ से सेकंड स्क्रीन, SECOND सेकंड स्क्रीन, ये रही आपके पास में, ठीक है। देन यहाँ पर आपने कहाँ पर भेजा इसको, सेकंड स्क्रीन पर इसको रिडक्शन करा दिया। अगर वो यहाँ पे उसके अंदर आईडी अगर हो तो ये आईडी आप यहाँ पे पास वगैरह भी कर सकते हो इजीली, अगर आपको करना हो। देखिए यहाँ पर आप पास भी, मैं आपको करके दिखाऊँ। इसे स्टेटफुल कर लो, इसे यहाँ से आप स्टेटफुल कर लो। देन यहाँ पे कर लो आप फाइनल स्ट्रिंग ले लो यहाँ से, STRING स्ट्रिंग ले लो यहाँ से, STRING स्ट्रिंग ले लो, ID, ठीक है, ये रही ID। और देन यहाँ पर आप ID यहाँ पर आ जाएगी आपके पास में, और देन इनिट के अंदर ये रही आपके पास में ये ID, आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट करा दो, ठीक है। ID ये यहाँ पर करा दो इसकी ID इज इक्वल टू विजिट .id, ये रही, ठीक है। ये आईडी हो गई, कॉन्स्टेंट यहाँ से हटा दो, और चाहो तो इसको आप स्टेट लेस ही रहने दो, क्योंकि अब हम विजिबल कर रहे हैं डायरेक्ट वहाँ पर। देन आपको इसकी भी कोई नीड नहीं है। देन यहाँ पर पास में एरर आएगा, यहाँ पे मांगेगा कि आप यहाँ से इसको आईडी ला कर दो। तो आईडी कहाँ से आएगी, आईडी ये आ गई आपके पास में इससे, ठीक है, ये आ गया आईडी। डॉट टू स्ट्रिंग लगा दें इससे। अब इसको दोबारा से आप रन करो, देन वो आईडी आपके पास में उस वाली स्क्रीन पर पहुँच जाएगी। जब यहाँ पे उसके अंदर अगर आईडी कंटेंट है तो देन मैंने यहाँ से उसको नेविगेट करा दिया दूसरी वाली स्क्रीन पर, ठीक है। तो देन ये चीज़ें ना आप भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजीली आप कर सकते हो। तो चलो इसको ना एक बार रन होने देते इस प्रोजेक्ट को। अब जैसे मैंने यहाँ पे टिप किया, देखो मेरे यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मेरे पास देखो स्क्रीन, देखो कौन सी स्क्रीन हुई, सेकंड स्क्रीन ओपन हो गई, ये मेरे पास में आईडी यहाँ पर आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन आपके पास में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप पूछ सकते हो।